हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आप अगर ढूंढ रहे हो कि रिलायंस जीसीएस ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा ग्रुप डिस्कशन कब होती है, कैसे उसे अटैम्प्ट करना है, सिलेक्शन रेशो क्या रहती है, और 20 टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेमोरी बेस्ड हमने लास्ट टाइम जो हुआ था उससे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स फेच किए हैं, कुछ हमने अपनी नॉलेज से इसमें ऐड ऑन किए हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। तो अगर आपने मैट एग्ज़ाम आपका अच्छा हो गया है या फिर आपको मैट एग्ज़ाम के बाद शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसे एंड तक देख लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ हेमंत त्यागी एंड फर्स्ट थिंग, मैं आपको किस बिहाफ पे ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 3 बैचेस वी आर मेंटरिंग फॉर रिलायंस जीसीएस कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल्सो वी आर रनिंग अ पेड गाइडेंस बैच, जिसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कराया जाएगा, साइकोमेट्री टेस्ट के लिए कराया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कराया जाएगा। आपको इन तीनों की प्रिपरेशन एक साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और वो भी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, और उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन डबल हो जाएगी उससे। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, उस प्रोसेस के हिसाब से पहले आपका मैट एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और थर्ड आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो इस बिहाफ पे देखें तो ग्रुप डिस्कशन इज़ अ थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेज है आपकी ग्रुप डिस्कशन। और अब नेक्स्ट थिंग कवर करते हैं कि सिलेक्शन रेशियो क्या रहता है ग्रुप डिस्कशन में। अगर आप रिलायंस जीसीएस में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 3 to 4 कैंडिडेट आउट ऑफ 10 ग्रुप डिस्कशन में इन हो जाते हैं। और अगर आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो तो 5 to 6 आउट ऑफ 10, ये एक एवरेज रेशियो देखी गई है जो हम पिछले साल से देखते आ रहे हैं। उसके अलावा प्रोसेस क्या है, तो देखो 2 ग्रुप डिस्कशन होती है आपकी, उसमें आपको 8-8 मिनट आपको दे दी जाएंगी। सामने आपके 2 असेसर्स होंगे, 1 प्रोबेबली साइकोलॉजिस्ट एंड 1 फ्रॉम एचआर टीम। तो वो आपको मॉनिटर करेंगे, और उसमें एक आपको राउंड टेबल देखने को मिलेगी, जिसमें एक साइड कैंडिडेट का सेमी सर्कल बैठेगा और उस टेबल के अपोजिट साइड 2 असेसर्स होंगे। 2 बार आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी। दोनों ग्रुप डिस्कशन की ड्यूरेशन रहेगी 8 मिनट। इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन शुरू होने से पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी, जो कि कुछ इस तरीके से होंगी कि वो मेंशन करेंगे, वो भी ऑलरेडी मेंशन करेंगे, और मैं भी आपको अच्छे से इसके बारे में बता दूंगा जितना मुझे याद है। वो ये है कि वो भी आपको बताएंगे कि आपको ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना है, औरों को सुनना है, औरों को भी बोलने का मौका देना है, और एक हेल्दी डिस्कशन करनी है। यू आर सपोज टू बी गुड लिसनर ऑल्सो। तो इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शंस वो आपको प्रोवाइड भी करेंगे। उनके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है, साथ ही साथ वो आपको बताएंगे कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। और अब एक और चीज़ है, इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको नोट पैड प्रोवाइड कराएंगे। वो नोट पैड आपको मिलता है, उसमें आपको 1 से 2 मिनट पहले दे दी जाएंगी कि लो टॉपिक बता दिया है, आप उस पर शॉर्ट नोट तैयार कर लो। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन शुरू होती है। लेकिन हमारा जो सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है, उसमें हम नोट पैड नहीं आपको प्रोवाइड करा रहे। उसमें आपको नोट पैड पर नोट करने का हम टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों पर डिपेंडेंसी होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो विदाउट नोट पैड करो, माइंड में ही अपने पॉइंट्स बनाओ, माइंड में अपने एक पॉइंट्स आप रखो, फिर उन्हें आप एक्सप्रेस करो। तो ये है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि लास्ट टाइम नहीं हुआ था, अगर इस बार वो कंडक्ट कराया गया तो उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। जैसे ही आपका ग्रुप बनेगा 10-10 कैंडिडेट्स का, तो जैसे 10-10 कैंडिडेट आप एक बड़े काइंड ऑफ एक हॉल में आप एंटर करोगे, तो राउंड टेबल होगी, उस पर आप जाके सीरीज़ वाइज बैठ जाओगे। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उसमें देखो आप जाओगे जैसे, तो आपको ग्रीटिंग्स भी करनी है, और उसके बाद आफ्टर ग्रीटिंग्स आप जाओगे, आप जाके अच्छे से बैठ जाओगे, तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ग्रूमिंग, हर एक चीज़ मैटर करती है, हर एक चीज़। इसमें ओवरऑल प्रोसेस में 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग, सेकंड आपकी फिजिकल फिटनेस, थर्ड आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग, एंड फोर्थ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट। तो ये 4 चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और ये मैंने आपको बता दिया बेसिक कि आपका किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाएगा। और देखो, इसमें मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करूँ, मैं इसे लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूँ, और मुझे साथ के साथ फीडबैक भी चाहिए, तो वी आर द राइट प्लेटफॉर्म टू गाइड यू। आप जैसे अगर सेशन में होते तो आपको पता होता कि हम रेगुलर कंडक्ट करा रहे हैं,
उसमें ग्रुप डिस्कशन जैसे आपकी एंड होती है तो आपकी ग्रुप डिस्कशन में हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट आपको रिव्यू करके देते हैं, आपका फीडबैक देते हैं प्रॉपर कि ग्रुप डिस्कशन में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपको किन किन पॉइंट्स पे और काम करने की नीड है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू सम प्रो टिप्स रिगार्डिंग योर ग्रुप डिस्कशन। अगर कोई मुझे ये बोले कि सर आप एक लाइन में कंडेंस करो ग्रुप डिस्कशन की समरी, तो मैं ग्रुप डिस्कशन के प्रो टिप्स की समरी एक लाइन में कंडेंस करूँगा। यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट नॉट डोमिनेट। यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट नॉट डोमिनेट। ये बेसिक आपका बेसिक्स, ये पूरा सार है आपका ग्रुप डिस्कशन का। आपको कंट्रीब्यूट करना है, डोमिनेट नहीं करना है। और 2 वर्ड मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा 2 शब्द मैं आपके लिए, अगर आपको इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, सहनशीलता और विनम्रता। ये 2 चीज़ें आप ध्यान से सुन लेना, सहनशीलता और विनम्रता। ये दोनों चीज़ें आपकी ये 2 क्वालिटी पोर्ट्रे होती हैं आपकी ग्रुप डिस्कशन में। बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले इंप्रेशन होता है आपकी ग्रूमिंग का। हम आपको जब आपकी डेट्स अलॉट हो जाएंगी उससे पहले एक पर्टिकुलर एक डिटेल्ड वीडियो आपको देंगे कि कैसे आपको ग्रूमिंग अपनी अच्छे से रखनी है, कैसे आपको कैसे ड्रेसअप होना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन ये इट्स नॉट गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। अगर आप हमारे साथ हमारे बैच में हो तो फिर हम आपके साथ इंटरेक्ट करके हर एक क्वेरी को एंटरटेन कर पाएंगे। बाकी ऐसे हम, लेकिन स्टिल हम अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे कि आपके हम काम आ सकें। तो नाउ वी आर गोइंग अहेड। आई एम डन विद द प्रो टिप्स। और कुछ प्रो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे 4 चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे आपको कोई आप स्टक कर जाते हो ग्रुप डिस्कशन में। सर ये कहते हैं सर हम सोच ही नहीं पाते कि क्या बोलें ग्रुप डिस्कशन में। कोई भी n नंबर ऑफ टॉपिक है, कोई भी XYZ कुछ भी टॉपिक है, सबसे पहले आप ये सोचो कि यार ये ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक है ये मेरी डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है। सेकंड, इस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब इसके बेनिफिट या कुछ नुकसान आपको लगे या कुछ प्रिकॉशंस लगे, कोई मिडल वे आप ढूंढ पाओ, या फिर आप ये देख पाओ कि इस प्रोस्पेक्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर हम इस चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं। इस तरीके के ये लिमिटेड क्वेश्चन से रिपीट करके देख लेना। ये 3-4 क्वेश्चन आप लगातार खुद से पूछना, तो इवेल्युएशन करके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद आप बात करते हैं 20 टॉपिक्स जिसकी आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए टॉपिक बोलता हूँ और टॉपिक के साथ मैं आपको 3 से 4 लीड दूंगा, मतलब कि आपको उस टॉपिक के लिए 3 से 4 मैं पॉइंट्स रफली बता दूंगा, और जिससे आपको एक आइडिया और एक सेंस डेवलप होगी। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है प्राइवेट जॉब्स वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स। अगर ये जो मैं आपको 20 टॉपिक बताने जा रहा हूँ, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप ले सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखो हर एक चीज़ को आपको पहले प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है। जेन्युइनली आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट आपको होना चाहिए। आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्राइवेट जॉब क्या है। प्राइवेट जॉब में आपकी ग्रोथ रेट अच्छा होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपके ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप सर्व कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेबिलिटी है। तो आपके जो भी ओपिनियन है इससे रिलेटेड आप वो ड्रॉप कर दो, ठीक है। साथ के साथ आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी अभी प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे n नंबर ऑफ जो भी आपके माइंड में आए, जो भी आपके में टॉपिक आए, आप वो डिलीवर कर सकते हो। और मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सिर्फ एक टॉपिक, एक टास्क मैं आपको देता हूँ कमेंट सेक्शन के लिए। जो पहला टॉपिक मैंने बोला है प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, इस टॉपिक पे आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो देखो सबसे पहला टॉपिक हो गया, ये तो मैंने आपके लिए दे दिया आपको होमवर्क। और सेकंड टॉपिक आ गया ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। देखो टॉपिक आपको ऐसे नहीं बोलेंगे वो कि स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन ऑन ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, नो। वो एक प्रॉपर तरीके से, मतलब एक क्या कहते हैं, एक सेंटेंस फॉर्म में इसे कंस्ट्रक्ट करके आपको बोलेंगे कि विच वन इज़ बेटर, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, शेयर योर ओपिनियन। मतलब पूरा एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको बोलेंगे, लेकिन हमें देखो लिखना था तो हमने इन शॉर्ट लिख दिया है क्रिस्प फॉर्म में। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन की हम बात करें तो देखो ऑनलाइन है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, आने जाने का टाइम और बच जाता है, और फिजिबल है। 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। देखो मैं आपको शॉर्ट क्रिस्प तरीके से बताता और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें डिस्कस करने लगे और इन्हें एक्सप्लेन अगर करने लगे तो ये वीडियो में भी 2 घंटे, 3 घंटे या 1.5 घंटे या 1 घंटे भी क्रॉस हो जाएगी। लेकिन जेन्युइनली मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प करना, और उसमें सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ
वो होता है समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर आप थोड़े समझदार हो, इसे आप पॉइंट्स को आप कैच करोगे, आपको असल में अपना खुद को ओपिनियन, अपनी खुद की नॉलेज आपको उसमें रखनी है। कोशिश करो, अगर आप गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट लिंक्स या गवर्नमेंट कोई स्कीम या किसी चीज़ से अगर आप रिलेट कर पाओ तो वेल एंड गुड, वो और भी अच्छी बात है। अब इसमें बात ये है कि देखो, ये हो गया आपका पॉइंट। अब इसमें भी n नंबर ऑफ पॉइंट बन सकते हैं। अगर मुझे कोई इसमें पॉइंट बोलने के लिए दे तो मैं उसमें 10 से 20 पॉइंट भी रख सकता हूँ, और आप भी रख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो बिलीव इन योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप किसी पोर्शन में वीक हो या फिर आप नहीं बोल सकते। हर एक इंसान हर एक चीज़ कर सकता है, सबके पास इक्वल आपके पास कैपेसिटी। तो आपका सेकंड टॉपिक हो गया ये। और थर्ड टॉपिक की बात करें तो सोशल मीडिया कर्स और ब्लेसिंग। सोशल मीडिया कर्स और ब्लेसिंग, इसमें मैं कर्स की साइड बोल रहा हूँ तो ये है कि देखो, जब आप इनिशिएट करोगे कोई चीज़, तो आप इनिशिएट करना है आपको पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। मतलब थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच आप स्टार्टिंग में रखो। कुछ चीज़ें जो सच में ही नेगेटिव है, जैसे इन केस मैं आपको दे दूं कि ग्लोबल वार्मिंग सच में ही नेगेटिव है, तो उसके बारे में तो आप नेगेटिव ही बोलोगे ना। लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव बोली जा सकती हैं उन्हें पॉजिटिव से इनिशिएट करो। जैसे हम 20 के 20 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो हर एक टॉपिक में आपको एक एक दो टिप्स इस तरीके की देता जाऊँगा, जो आपकी नॉलेज में अगर ऐड हो गई तो आप डेफिनेटली जाकर ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सोशल मीडिया कर्स और ब्लेसिंग, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें कर्स में बोल सकते हो कि सोशल मीडिया पे और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जिससे कि माइनर्स उसे अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे क्या कहते हैं इसमें जैसे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्ट हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। अब आपके मन में ये होगा कि सर, वाई यू आर नॉट स्पीकिंग अ होल पॉइंट एज यू आर परफॉर्मिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि सर आप एज इट इज़ पॉइंट डिलीवर करो, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में बोलते हैं। तो देखो, मैं वो भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। आई वॉन्ट इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल, जिससे ये आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से आपसे मेमोराइज कर सको। तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। उसमें क्या करना है आपको, सिंपल इंग्लिश, एक देखो एवरेज इंग्लिश का यूज़ करते हुए सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है, और आप उसे रख सकते हो। साथ ही साथ इन टॉपिक पे आप जैसे रिसर्च करोगे, एआई की हेल्प लोगे, तो वो भी आपको पॉइंट बता देगा। और अगर आप हमारा बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने एक छोटा सा अपना फ्रेंड्स का सर्कल बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, और उसमें आप इस तरीके के पॉइंट्स रखो। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। और ब्लेसिंग्स में ब्लेसिंग्स कर सकते हैं। सोशल मीडिया कनेक्टिविटी अच्छी है कि सोशल लाइफ, डीप डाउन सोशल लाइफ इज़ नाउ गुड। आप पहले सोशल मीडिया नहीं था तो पहले ये था कि आपको किसी से कनेक्ट करना होता था, रिश्तेदार पता नहीं कितने दिन बाद मिलते थे, बट नाउ वी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन द लाइफ ऑफ द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स। तो सोशल नेटवर्क अच्छा हो गया है, सोशल लाइफ अच्छी हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से हमें अवेयरनेस बढ़ती है, सोशल मीडिया से हम चीज़ें सीख पाते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, ये जो टॉपिक है, और हाँ, एक और चीज़ है, अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है तो आपको उसकी बात सुननी है भाई, आपको सुनना है। यू आर सपोज टू बी गुड लिसनर बिफोर बीइंग अ गुड स्पीकर। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, देन फर्स्ट वर्क ऑन योर लिसनिंग। यू शुड हैव सम पेशेंस। अगर कोई बोल रहा है तो पहले आप उसके थोड़ा अच्छे से सुनो भाई, सुनो, फिर एक पोज क्रिएट होगा, उसके बाद फिर आप बोलना। और डेफिनेटली टाइम मिलता है, डेफिनेटली आपको टाइम मिलेगा, डेफिनेटली पोज क्रिएट होगा। 8 मिनट इज़ अ गुड टाइम, काफ़ी अच्छा टाइम है। इसमें बीच में पोज क्रिएट होता है। ऐसा भी होता है कि 10-10, 15-15 सेकंड तक कोई बोल ही नहीं रहा, ऐसा भी होता है। पहली 4-5 मिनट सब थोड़ा रहता है, आखिरी की 3-4 मिनट बिल्कुल फ्री रहती है। और अब बात ये आती है कि हम कितने पॉइंट दें। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर हम कितने पॉइंट दें, तो भाई आप कम से कम, मेरा ओपिनियन है कि 4 पॉइंट तो आप एटलीस्ट रखो, और कोशिश करो कि आपके पॉइंट ग्रामेटिकली भी करेक्ट हों, और आप कॉन्फिडेंट भी उसमें फील कर पा रहे हो। साथ के साथ आपका वे ऑफ स्पीकिंग भी पोलाइट हो, ऐसा ना हो कि बहुत रूड और बहुत क्या कहते हैं एक एग्रेसिव और डोमिनेटिव तरीके से आप बोल रहे हो, क्योंकि आपका मैनरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। और 3 से 4 पॉइंट रखना, और आपका अच्छा ही होगा। देखो, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इस वीडियो को आके देख रहे हो तो इसका मतलब आप डेफिनेटली सीरियस हो, इसलिए ही आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। तो इसका मतलब जो कैटेगरी कंटेंट कंज्यूम कर रही है सीरियसली, वो डेफिनेटली क्लियर करेगी भी। अब मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। अब इसमें तो आप डाटा भी रिलेट कर सकते हो। अराउंड 66,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि साउथ आपके अंडमान निकोबार में अभी इनिशिएट किया है, जिससे इतना बड़ा डिसास्टर हो रहा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ खत्म हो रही हैं, और
उसमें गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अ शिपिंग एंड मिलिट्री बेस एंड दे आर एडिंग सम काइंड ऑफ कैसीनो एंड एंटरटेनमेंट टूरिस्ट एक्टिविटीज़, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हार्म द इन्वायरमेंट। तो ये तो लाइव एग्जाम्पल हो गया। लाइव एग्जाम्पल भी आप रिलेट कर सकते हो जहाँ पे पॉसिबल हो। बाकी आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। हम अपने ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कह सकते हो कि कैसे हम अपने कंफर्ट के लिए वी आर किलिंग द इन्वायरमेंट। जैसे नाउ वी हैव AC, और AC में आप देखो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हम सिर्फ अपने कंफर्ट, अपने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस तरीके की आप बोल सकते हो कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए, हमें सेंसिटिव होना चाहिए, हमें उसके अपने नेचर के लिए, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, हमें फॉरेस्टेशन करनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनी हाउ वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर, अदरवाइज इट विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो हमने बात कर लिया है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज़ डिजिटल इंडिया सक्सेस और डिजिटल इंडिया सक्सेस और फेलियर। ये फिफ्थ आपका टॉपिक रहेगा। तो डिजिटल इंडिया के प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, और कोशिश करा करो कि कोई भी आपके पास टॉपिक है तो आप उसका मिडल वे भी आप एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि ओपिनियन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई भी आप देख लेना, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, लेकिन उसमें बेस्ट वे होता है कि मिडल वे इन अ कंट्रोल्ड मैनर। मतलब एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, एक चीज़ के नुकसान भी है। अगर आप उसका बीच का अगर आप रास्ता ले लेते हो विद प्रिकॉशंस, तो वो बेनिफिट होगा। डिजिटल इंडिया सक्सेस और फेलियर बता सकते हो, डिजिटल स्कैम, डिजिटल फ्रॉड, और बट स्टिल इट्स काउंटेड एज अ सक्सेस, क्योंकि डिजिटल से काफ़ी चीज़ें कनेक्टिविटी बढ़ गई हैं, फिजिबल हो गई हैं। अब हमें पेमेंट करनी होती है, हम एकदम पेमेंट करें, वी डोंट नीड टू कैरी कैश, कैशलेस हो गई हैं चीज़ें। और एजुकेशन इज़ नाउ मोर एक्सेसिबल, लाइक नाउ वी आर इंटरेक्टिंग बिकॉज वी आर डिजिटल। अगर आप पहले 20 से 30 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो हम शायद कनेक्ट ना कर पा रहे होते। तो डिजिटल इंडिया की मैंने 2-3 आपके पॉइंट बता दिए हैं। फिफ्थ सिक्स्थ आपका टॉपिक है इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। तो देखो ये भी टॉपिक डाल दिया हमने कि इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, सो यू कैन रिलेट इट विद द स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिक्स प्रेजेंस ऑफ इंडिया। बट personally I am not agree with this statement, India as a global power, but still like we have a rich heritage. Now we are to portray and to consent the statement, the main thing, we are heavily populated and we are present on every single country, in every single continent. आप जाके देखोगे इंडियंस आपको हमेशा मिलेंगे। सो पॉपुलेशन एंड लाइक डाइवर्सिटी एंड टूरिज़म एंड ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल ट्रेड एंड कंट्रीब्यूशन, ये सब आप कुछ बोल सकते हो, रिलेट कर सकते हो। उसके बाद 7th टॉपिक है, देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी ग्रुप डिस्कशन होगी और वो 2-3 दिन पहले इसे देख रहे होंगे, तो उन्हें मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ऑल द बेस्ट मेरी फ्रॉम माई साइड, और ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि ये टॉपिक्स या फिर ऐसे ही रिजेंबल करते हुए टॉपिक आपको मिलेंगे वहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम इफेक्टिव और नॉट, वर्क फ्रॉम होम इफेक्टिव और नॉट, तो इसमें देखो ये है कि आपको फैमिली टाइम मिल जाता है। सेकंड, आप मल्टीटास्क कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप चीज़ें साइड बाय साइड सीख सकते हो, आने जाने का टाइम आपको बच जाता है। और ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए, वर्क फ्रॉम होम इफेक्टिव और नॉट। नाउ मूविंग टुवर्ड 8th पॉइंट, दैट इज़ स्टार्टअप्स वर्सेस ट्रेडिशनल जॉब्स। लाइक what you should look for, traditional jobs or startups. So basically if I am talking about the nation's need, as per nation's need, startup is required because we are required to create more jobs, more employment. And if someone have privilege from if someone belongs to the skilled family or have a family profession, then traditional job is also good, and even jobs are also good to earn experience, and then you can move toward your startups. तो देखो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, एक रफ डायरेक्शन में आपको दे रहा हूँ, उससे आपकी मेमोरी और एक थॉट आपको कंस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद भी आप आगे बढ़ सकते हो। उस टॉपिक पे आप रिसर्च तो देखो खुद से भी करोगे, सारी चीज़ें तो हम आपको बिल्कुल मतलब करके नहीं दे सकते। टॉपिक 9th, यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अ वेरी क्रीम लेयर टॉपिक, यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज यू नो द मोस्ट ऑफ द लाइक लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर नाउ स्ट्रगलिंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट। यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट आप रिलेट कर सकते हो। पहली चीज़ तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि ये नहीं कि आप कुछ काम नहीं करें, आप कुछ जॉब नहीं करें, देन यू आर अनएम्प्लॉयड, नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट वो होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है जो जॉब करना ही नहीं चाहते वो अनएम्प्लॉयड नहीं है।
अगर आप जॉब करना चाहते हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही, देन ओनली यू फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यू कैन रिलेट इट विद, क्योंकि यूथ स्किल बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहा है और कुछ हमारे प्राइवेट कॉलेज का कल्चर ऐसा है कि जो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, स्किल बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते, इवन प्लेसमेंट शेल्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। और इसमें देखो, इसमें बच्चे क्या करेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे। नहीं यार, गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 3% है, 97% प्राइवेट जॉब्स हैं। आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पे स्टक, 1 से 2 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अटके हुए हैं। सो नाउ दिस इज़ नॉट एन मिस्टेक ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें देखो, हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरी ग्रुप डिस्कशंस में आपको किसी को क्रिटिसाइज़ या ब्लेम नहीं करना। किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी को ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। और साथ के साथ ये है कि एक मिनट, तो देखो ये है कि किसी को भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी को आपको ब्लेम नहीं करना है, और किसी की गलतियाँ नहीं निकालनी है। जैसे ग्रुप डिस्कशन चल रही है, किसी ने इन केस गलत बोल दिया, आप सीधा उसे काउंटर कर रहे हो, नो, दिस इज़ अ बैड मैनर्स। आप पोलाइटली उससे पार्शली एग्री कर सकते हो और उसकी नॉलेज में कुछ ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इट्स योर चॉइस, इट्स योर पर्सनैलिटी, एंड एट द एंड इट्स योर ग्रुप डिस्कशन एंड योर सिलेक्शन। तो इसमें लेकिन आप किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल एब्सर्ड, कुछ बिल्कुल वाहियात चीज़ें बोल रहा है और आप उसे एग्री कर रहे हो, ये भी गलत है। सो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। ओके, नाउ 10th टॉपिक, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो कि नाउ वी हैव अ रिजर्वेशन बिल लोकसभा रिलेटेड टू वुमेन। तो करंट से भी रिलेट कर सकते हो, आप अपने ओपिनियन से भी देख सकते हो कि येस, वुमेन्स आर परफॉर्मिंग गुड और इन एवरी डायमेंशन, इन एवरी फील्ड। और वुमेन एम्प्लॉयमेंट में आप बता सकते हो कि कैसे वुमेन के लिए वुमेन्स अब हर फील्ड में आगे आ रही हैं, देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। और वुमेन एम्प्लॉयमेंट में एक तो अगर करंट से रिलेट करें तो आपको ये आ गया रिजर्वेशन बिल, और उसके साथ साथ वुमेन में आप तो नारी शक्ति पे आप मोटिवेशन वहाँ पे मत देने लग जाना, उसमें प्रैक्टिकल और फैक्चुअल चीज़ें आप बोलना और अपना ओपिनियन रखना। गवर्नमेंट भी काफ़ी चीज़ें कर रही हैं और आप घर से भी देख सकते हो कि फैमिली की जो नींव होती है, बैकबोन होती है, वो वुमेन ही होती है। 11th में आएगा कि रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। थोड़ा सेंसिटिव और सोशल टॉपिक है, इसे मे भी टच ना करें, बट स्टिल ये मैंने आपके लिए डाल दिया है। रिजर्वेशन सिस्टम के लिए आप बोल सकते हो कि रिजर्वेशन इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूँ तो देखो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वलिटी नहीं, इक्विटी पे ये काम करता है। इक्विटी का मतलब है कि अगर कोई थोड़ा, जैसे एक रेस स्टार्ट हो रही है, मान लो एक रेस स्टार्ट हो रही है, ट्रैक पे 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक है जिसकी एज थोड़ी कम है, उसे आपने देखा होगा कि उसे रेस में थोड़ी सी आगे खड़ा कर देते हैं और फिर रेस इस सब के लिए एक साथ स्टार्ट होती है। तो जो थोड़ा छोटा है वो पहले ही भागने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, वो भी एक टाइम फ्रेम में उसे थोड़ा सा पुश मिल जाता है पहले से ही। ऐसे ही इक्विटी का कंसेप्ट है कि जो थोड़ी मार्जिनल कम्युनिटी है उन्हें हम बराबरी स्तर पे लेके आएँ। अब 12th टॉपिक है। 12th टॉपिक की बात करूँ तो आपका 12th टॉपिक आ गया ऑनलाइन शॉपिंग बूम फॉर इकोनॉमी। डाल सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग, काफ़ी छोटे छोटे क्रिएटर्स और छोटे छोटे आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ हैं, मतलब जो आर्टिस्ट हैं वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं अपनी आर्ट को ऑनलाइन। साथ के साथ ये है कि हमें बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल ब्रांड और हमारी चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं और डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बूम। देखो, मे भी मेरे ओपिनियन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो आपको आपकी नॉलेज से, मतलब आपकी नॉलेज से मैच ना करते हो। मे भी ऐसा हो सकता है बिकॉज दिस इज़ माई परसेप्शन, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, मे भी ये आपके साथ मैच ना करे, बट ऐसा है कि ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इसमें आपको अपना ऐड करके, और जो चीज़ आपको, मतलब मैं अगर आपको 10 चीज़ें बता रहा हूँ तो 10 में से अगर आपको 8 प्रैक्टिकली करेक्ट लग रही है तो आप 8 कंज्यूम करो, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। और अब 13th टॉपिक की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग में भी आप बता सकते हो कि ऑफलाइन में कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रस्ट वर्ती होते हैं हमारे या हमारे नोन होते हैं वो हमें क्वालिटी प्रोवाइड करा देते हैं, और ऑफलाइन में हम किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे नाउ आई वांट क्वालिटी मटेरियल विद इन 1 आवर, तो 1 आवर में आप नियरेस्ट ऑफलाइन विजिट करके, देख के, फिल्टर करके आप एकदम ले सकते हो। और ये होता है वन ऑफलाइन में हो जाता है कि जहाँ से अगर आप रेगुलर लेते हो तो ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। ऑनलाइन में ये है कि कई बार हम अवेयर नहीं होते फैब्रिक से और इन्फॉर्मेशन से, हमें रूल रेगुलेशन नहीं पता होता और हम गलत चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं या फिर हम किसी फेक वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो।
14th ये है कि हाउ यूथ कैन कंट्रीब्यूट इन नेशन। 14th ये आ जाता है कि यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है नेशन में। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी रियली लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टॉपिक। यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है हर डायमेंशन से। इवन आप देखो कि जनरेशन जेड की अगर हम बात करें तो नेपाल में गवर्नमेंट ही बना दी है। यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है साइंस एंड टेक में, बाय डेवलपिंग द साइंटिफिक टेम्पर, बाय रिसर्च, बाय स्टार्टअप्स। तो अलग अलग डायमेंशन से यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है, और यूथ इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, गवर्नमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लॉ रेगुलेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इवन यूथ कैन बी अ गुड थिंकर फॉर सोसाइटी। इसके बाद हम बात करें तो आपका आ जाएगा सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ 15th। तो सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है यूथ पे? सोशल मीडिया से बहुत सारे यूथ हैं जो इंस्पायर होकर अच्छे स्टेप लेते हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और सोशल मीडिया से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है, बट नेगेटिव आप पॉइंट्स कोशिश करा करो कि या तो ना बोलो या बिल्कुल एंड में बोलो, और उससे भी न्यूट्रल तरीके से। देखो पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव चीज़ न्यूट्रल तरीके से रखनी है। सोशल मीडिया से देखो कई टॉपिक रिलेट कर रहे हैं। एआई में आपको एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंड तक अब इस मोमेंट तक देखते देखते आ गए हैं उनके लिए ये सरप्राइज़ है कि भाई एआई आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए हार्मफुल है। ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जानना। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम माई साइड। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है यूथ पे कि सोशल मीडिया आपके लिए बेनिफिशियल भी है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, सोशल लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाती है, और इसके कुछ नुकसान भी है। तो आप इससे बता सकते हो सोशल मीडिया से। जैसे कि सोशल मीडिया में ये है कि हम बाहर के कल्चर को, फॉरेन कल्चर्स को भी हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसके बाद 16th आपका टॉपिक है इफेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फिजिकल हेल्थ। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है रेगुलर, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में अगर आप हालत देखोगे एम्प्लॉयज़ की, 8 से 10 घंटे वो एक टेबल पे बैठे हैं और उनकी नज़रें बिल्कुल लैपटॉप में है, स्क्रीन पे है। सर्वाइकल, माइग्रेन और इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो फिजिकल हेल्थ में ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए फिजिकल हेल्थ पे भी वर्क करें, बैलेंस करके चले, तो ये हमारे लिए अच्छा है। इस तरीके से आप पोर्ट्रे कर सकते हो। 17 है प्राइवेट स्कूल और बिजनेस सेंटर और नॉट। और ये टॉपिक ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। तो मेरे मतलब व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द सेम इट वाज अ टॉपिक। तो प्राइवेट स्कूल में बता सकते हो कि वो मनी सेंट्रिक होते हैं प्राइवेट स्कूल। साथ के साथ प्राइवेट स्कूल्स में कुछ अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है प्राइवेट स्कूल्स में। मतलब आप वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनका जाके पूछ सकते हो मीटिंग में, उनको प्रेशर बना सकते हो कि ऐसा है तो क्यों है, ये करा तो क्यों करा। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर जो हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते, क्योंकि वो उन्हें लाइफ टाइम छुट्टी मिल गई है कि आपको लाइफ टाइम आप गवर्नमेंट जॉब पे सिक्योर हो। लेकिन प्राइवेट में हायर एंड फायर पॉलिसी होती है, तो उन्हें ये रहता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा। और सून आपको देखने को मिलेगा कि 20 से 25 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, उन्हें भी सेम थ्रेट होगा कि कहीं वो हट ना जाए। तो प्राइवेट स्कूल आप देख सकते हो, बिजनेस सेंटर और नॉट। तो आप बता सकते हो कि बेसिकली प्राइवेट स्कूल वॉज सपोज टू बी नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ डेज इट टर्न इनटू बिजनेस। इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि जैसे आपको स्कूल की ड्रेस, बुक्स एक पर्टिकुलर स्टोर से लेना होता है जहाँ से स्कूल्स की आपकी कमीशन होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप मेंशन कर सकते हो। 18th ये है कि शुड यूथ एंगेज इन स्पोर्ट्स। डेफिनेटली देखो स्पोर्ट्स होता क्या है, सोबर्स, पोलाइट, ओबीडियंट, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजी। तो इतनी सारी चीज़ें कंपाइल होकर मिलती हैं और स्पोर्ट्स के n नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी स्पोर्ट्स में एंगेज होना चाहिए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीम स्पिरिट बढ़ती है आपकी, क्या कहते हैं, टीम स्पिरिट बढ़ गई और उसके बाद आपका हेल्थ आपकी इंप्रूव हो गई और आपको ग्रुप में काम कैसे करना है वो आपकी एबिलिटी बढ़ गई, ब्रदरहुड बढ़ जाता है, यूनिटी बढ़ जाती है। तो स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। 9th, कैन फिल्म स्टार बी बेटर पॉलिटिशियन। आप देखो ये तो एग्जांपल CM ऑफ तमिलनाडु विजय, मैं आपको एक एग्जांपल भी मतलब रिलेट कर पाओगे कि फिल्म स्टार क्या कोई पॉलिटिशियन बन सकते हैं। यूक्रेन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये हो सकता है कि हर एक इंडिविजुअल में कैपेसिटी है कुछ भी करके जाने की, तो डेफिनेटली बन सकते हैं अगर उनकी नॉलेज अच्छी है और उनकी अप्रोच अच्छी है, उनकी टेंशन अच्छी है। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। बट द ग्राउंड रियलिटी किसी भी पॉलिटिशियन की मैंने एज बेस्ट माई नॉलेज मैंने आज तक उसकी गुड इंटेंशन देखी ही नहीं है। और ये मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि शायद ये आपको कोई ना बताए कि आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस की गुड इंटेंशन नहीं है, बट द ग्राउंड रियलिटी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ही इस तरीके से काम करती है।
बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू समथिंग अपार्ट फ्रॉम द वीडियो कि पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि उन्हें अपने इलेक्टोरल बॉन्ड एंड तक कंप्लीट करने हैं। अगर वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जब इलेक्शन करना पड़ेगा, उन्हें वोट खरीदनी भी पड़ेगी, कैंपेन में बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें वो पैसा जोड़ना है। अब वो सोचेंगे कि यार जनता से लूट के जोड़, अगर उन्हें पता है कि अगर वो वोट नहीं खरीदेंगे या वो इतना ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में या कैंपेन में नहीं लगाएंगे तो कोई और कैंडिडेट आके उनकी सीट छीन लेगा। तो उनकी मजबूरी है, उसके लिए उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड फंड इकट्ठा करना पड़ता है। फंड के लिए फिर उन्हें करप्शन करनी पड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जब तक नहीं बतानी चाहिए कि जब तक आपको उसका सॉल्यूशन ना पता हो। अगर मैं आपको प्रॉब्लम से अवॉइड कर भी देता हूँ तो इट्स नॉट एन गुड थिंग। एटलीस्ट मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँ। तो सॉल्यूशन तो आई थिंक ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, और इलेक्शन कमीशन अगर जो इलेक्शन के टाइम पे मार्केटिंग कैंपेन और इस तरीके से, जैसे हर घर लक्ष्मी, इस तरीके की योजना लेके आ जाते हैं और कहीं कहीं हज़ार करोड़ मिडिल क्लास का लगा देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को टर्म एंड कंडीशन अपनी स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि ये मार्केटिंग वो ना कर पाए। फिर उस वजह से इनडायरेक्टली ये पूरी लूप रिवर्स हो जाएगी। 20 चैट जीपीटी गुड और बैड फॉर थिंकिंग एबिलिटी। चैट जीपीटी अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए अच्छा है, और अगर हम इस पर डिपेंडेंसी बनना लेते हैं और हम खुद से सोचना बंद कर देते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हार्म आवर मेंटल हेल्थ। और इवन बेसिकली ये चैट जीपीटी इस तरीके की जो आपके फंक्शंस करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को पहले आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि ये चीज़ें पेड कर देंगे। सो बेसिकली दे आर ऑल्सो रनिंग फॉर मॉनेटरी प्रॉफिट्स। सो नाउ दिस इज़ अबाउट द होल 20 टॉपिक्स। आई थिंक ये आपको मैंने क्विक रिवीजन आपको करा दी है, और सी आई एम पुटिंग एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड। आई होप in favor I want something from you. Like, first thing, I want you to subscribe the channel and share the video to the needy one, and thank you. I hope you clear it. All the best.